नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं? अगर संभव है तो कैसे, कहां से और कब? हम इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में दो चीजों की बात करेंगे। एक, समय यात्रा, और दूसरा, हमारी आत्मा। पहले बात करते हैं समय यात्रा की। क्या है समय यात्रा? समय में आगे जाना, पीछे जाना, क्या इसे समय यात्रा कह सकते हैं? या किसी को भविष्य दिख जाना या भूतकाल दिखना, क्या यह भी समय यात्रा हो सकती है? हम समय यात्रा से क्या उम्मीद करते हैं? कि हमारा शरीर यात्रा करे, कि हम एट प्रेजेंट जिस तरह से हैं एज इट इज हम समय में आगे पीछे जा सके? क्या ये समय यात्रा होती है या कुछ इससे अलग? या आपने समय यात्रा कभी करी है? क्या हम कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल, और ये सवाल मेरा प्रश्न नहीं है, ये मैं आप सबके सवाल की बात कर रहा हूं। विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है समय यात्रा को। जैसे बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी पिक्चरें हैं, बहुत सारी घटनाएं बताई जाती हैं इतिहास में कि एक प्लेन था, वो अचानक हवा में उड़ते उड़ते गायब हो गया। कुछ साल बाद वो दोबारा दिखाई दिया और वो फिर गायब हो गया। और टाइम ट्रैवल को लेके अनेकों मूवी बनी है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी है। क्या सच में टाइम ट्रैवल ऐसा ही होता है या ऐसा है? अगर हम साधारण मनुष्य के रूप में बात करें, हर व्यक्ति समय यात्रा करता है। हर व्यक्ति ने समय यात्रा करी है। हमारे शरीर में दो तरह के मन माने जाते हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। क्या है ये दोनों? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से पसंद आ रहा है आप उस हिसाब से इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। ये सारा काम आपका चेतन मन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। वहीं दूसरी साइड, जब आप सोएंगे, जब आपका चेतन मन रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन अपने काम पे लगेगा। तब वो आपको एहसास कराएगा अनुभूति अलग अलग प्रकार की। कुछ ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं वो आपको दिखाई देंगी, और कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद भविष्य में आने वाली हैं।
वहीं कभी कभी आपके साथ ऐसी घटना भी घटित होती होगी कि जो आपको लगती होगी कि मैंने पहले कहीं तो देखा है, कि पहले मेरे साथ शायद ये कहाँ पे हुआ है। आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। वैज्ञानिक इसे टाइम स्लिप कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसे डेजावू कहते हैं, लेकिन असल में ये समय यात्रा है, टाइम ट्रेवल। आपका अवचेतन मन, आपकी आत्मा भविष्य में घूम के आती है, वही घटना आपके साथ हो जाती है और आपको लगता है कि ये पहले हो चुकी है। ये बात समय यात्रा की है। वहीं हम बात करते हैं कि आत्मा क्या है। बहुत से लोग हैं जो आत्मा में विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। लेकिन इसको सुनने के बाद आप सभी का एक मत हो जाएगा। हर मशीन को कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपने घर के इलेक्ट्रिक आइटम से लाते हैं, अप्लायंसेस चलाते हैं, तो उसको एक बिजली की जरूरत पड़ती है, करंट जिसे कहते हैं, उससे वो काम करती है। वह उसी एक करंट से मल्टीपल चीजें अलग अलग काम करती हैं। फ्रिज ठंडा करने का काम, माइक्रोवेव गर्म करने का काम, केवल एक ऊर्जा से। बिजली तो एक ही है, उसका स्वरूप एक ही है, पर लेकिन वो काम अनेकों करवा सकती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य हैं और एक ऊर्जा उसे संचालित करती है। उस संचालन को करने वाली ऊर्जा, उसे ही हम आत्मा कहते हैं। मतलब स्वयं, खुद, हमारा जो सेल्फ है वो आत्मा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर से वो आत्मा निकल के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है। उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वो पल भर में ब्रह्मांड के 7 चक्कर काट सकती है। ये उस आत्मा की गति है। और कभी कभी वही आत्मा आपको एक अलग ब्रह्मांड का दृश्य दिखाती है, जिसे आप सपना कहते हैं। सपने में दिखाई देने वाली चीजें और कुछ नहीं, केवल आत्मा है। और हमें कभी कभी आभास होता है कि हमारे आसपास भी प्रेत हैं। वो कोई प्रेत नहीं होते, वो किसी और ब्रह्मांड की आत्मा हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है और कभी कभी वो हमें इम्पैक्ट करती है। बस ये उस आत्मा का रोल होता है। वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है E=mc², कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम टाइम ट्रेवल तब कर सकते हैं जब हमारी गति प्रकाश की गति से तेज हो। तो ऐसा क्या है जिसकी गति प्रकाश की गति से तेज होती है? वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे विचार, वो है हमारा मन। अभी मैं बोलूं अपने सामने एक ऐसा दृश्य बनाऊं, बहुत बड़े बड़े पहाड़, एकदम उस पे हरा भरा जंगल और ऊपर से गिरती हुई बर्फ। आपके सामने दृश्य आ गया तो कहने का मतलब 1 माइक्रो सेकंड में आपके मन ने वो तस्वीर देख ली।
मतलब वो उस जगह पे पहुंच गया जहां ये दृश्य हो सकता है। तो ये हमारे चित्त की गति है, हमारी आत्मा की गति है। तो टाइम ट्रेवल बिल्कुल संभव है। हर व्यक्ति टाइम ट्रेवल करता है। हमारे पुराणों में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। बहुत से ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने समय के परे जाके यात्राएं करी हैं। महाभारत काल में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी है, जहाँ का समय अलग और यहाँ का समय अलग, जिसे विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। तो समय यात्रा हम हमेशा से करते आए हैं। और समय से आप क्या समझते हैं? समय यात्रा और हमारी आत्मा कैसे ट्रैवल करती है, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा समय क्या है। हम फोर्थ डायमेंशन में हैं। पिछले पॉडकास्ट में मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बता चुका हूं। फोर्थ डायमेंशन में समय विजिबल नहीं है, पर लेकिन 5वें आयाम में समय एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हम छू सकते हैं, मतलब जिसे आपके आसपास वस्तुएं होती हैं। तो वहां पे टाइम ट्रेवल की परिभाषा बदल जाती है। 6ठे आयाम में हम उनको छेड़ सकते हैं, उनके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आयाम बढ़ते जाते हैं और समय की वैल्यू घटती जाती है, समय के रूप बदलते जाते हैं। आज हम केवल समय को फील कर सकते हैं, और अगले आयाम में जाएंगे तो हम समय को देख सकते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में, और उससे आगे जाएंगे और उससे आगे जाएंगे तो उसके मायने बदलते जाएंगे। तो ये है समय। और अगर आपको समझ आया हो कि आत्मा कैसे टाइम ट्रेवल करती है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि अगली वीडियो, अगला पॉडकास्ट मैं किस विषय पे बनाऊं। आप लोगों का पिछले पॉडकास्ट को प्यार मिला है बहुत, तो मैं चाहता हूं इसको भी आप उतना प्यार दें। नमस्कार, मैं दिव्यांश दुष्यंत, आप सबके बीच मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।